बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इससे पहले हम केमिस्ट्री में एवोगैड्रोस नंबर और साथ में मोल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स से वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हुए वो भी आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। आज है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट्स इन अ chemical reaction which indicates the extent of reaction is called limiting reactant. During reaction it consumes earlier and form least amount of products. अब देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हमारे पास एक टॉपिक है, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलता क्या है, इसका मकसद क्या है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जल्दी कंज्यूम्स हो जाते हैं और जिसकी वजह से प्रोडक्ट की मिकदार क्या हो जाती है, कम बनती है। यानी आपका जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितने मिकदार में बनेगा। ठीक है, कौन जल्दी कंज्यूम होगा। ठीक है, ये सारा में कौन बताता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट बताता है। ठीक है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास क्या होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान वो क्या होते हैं, जल्दी कंज्यूम्स हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो लीस्ट अमाउंट में फॉर्म होता है, लीस्ट अमाउंट में बनता है। फर्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन के दौरान 2 मोल ए पार्टिसिपेट कर रहा है और आपके पास 3 मोल बी पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर आपके पास 3 मोल दिए हैं ए और 2 मोल दिए हैं ए के और 3 मोल दिए हैं बी के। एक ही केमिकल रिएक्शन है, ए और बी आपस में कंबाइन हुए, इसने जो प्रोडक्ट फॉर्म किया वो आपके पास क्या है, सी। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, ये साइड कहलाता है, ये साइड होता है रिएक्टेंट्स। इसको क्या नाम देते हैं, ये कहलाते हैं रिएक्टेंट साइड। और एरो के बाद के जो साइड होता है, यानी ये हमारे पास सी क्या है, सी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट का मतलब ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे केमिकल रिएक्शन आपस में, 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल्स आपस में कंबाइन हो गए, एक जो नया प्रोडक्ट बनाता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यानी जब भी हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में होता यही है कि फर्स्ट सिरा के पास क्या है, ए है बी है, दोनों आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ये आपस में कंबाइन हुए, इसने जो प्रोडक्ट बनाया। अब प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमेशा वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है और साथ में बी भी क्या है, एक रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन हुए, इसने बनाया प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या कुछ 2 मोल किसके हैं, ए के हैं और 3 मोल किसके हैं, बी के हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट में कौन सा मौजूद है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। जैसे कि पर आपके पास क्या है, 2 मोल ए के हैं, जिसका मतलब ये है 1/2 आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट में ए है, और आपको यहाँ पर क्या है 1/3 आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट बना वो आपके पास क्या है, यानी ये रिएक्टेंट है, इससे जो प्रोडक्ट बना वो बस प्रोडक्ट तो कहलाएगा। अब इसके अंदर जल्दी कौन कंज्यूम हो वो हम डिसाइड करते हैं। फिर बस क्या है 1/2 ए है, तो मतलब क्या है 0.5 मोल आपके पास ए है और साथ में क्या है 1/3 मतलब 0.33 मोल आपके पास बी कंज्यूम हो रहा है और इसके रिजल्ट में आपके पास क्या बन रहा है, सी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 0.5 मोल ए हैं, 0.33 मोल बी हैं। ठीक है, तो 0.5 थोड़े ज़्यादा हैं, 0.33 आपके पास क्या है, कम है। तो 0.33 यानी आपके पास जो बी है, बी आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, क्योंकि इसकी मिकदार किससे कम है, ए से कम है, तो आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपके पास रिएक्शन क्या है, यानी ऐसे केमिकल जो आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो आपस क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। इससे जो प्रोडक्ट बनता है, यानी प्रोडक्ट से ही रिएक्टेंट से ही आपके पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। डिसाइड कौन पर है, यानी प्रोडक्ट कितनी कंसंट्रेशन में, कितने मिकदार में बनेगा, वो डिसाइड करता है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है, ठीक है। यानी इस रिएक्शन के अंदर बी डिसाइड करेगा कि आपके पास कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। कि आपके पास क्या है, एक केमिकल एक आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3 ऑब्टेन्ड बाय 100 ग्राम ऑफ CaO एंड CO2। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड विच ऑफ द टू इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी हमारे पास जो भी इसके अंदर जितने भी हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे, उसका एक इसमें एक बात लाजमी याद रखनी चाहिए कि उसके अंदर जो इक्वेशन होगा वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। अगर आपका केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ तो आप इसका कभी भी जो इसका प्रोडक्ट है वो आप फॉर्म नहीं करते, मतलब अब जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसको आप सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इसका जो इक्वेशन होगा उसका बैलेंस होना लाजमी है, ठीक है। तो हमारा क्या है, क्या आपके पास कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3 ऑब्टेन्ड बाय 100 ग्राम ऑफ CaO एंड CO2। यानी 100 ग्राम CaO एंड CO2 क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और आपके पास क्या बन रहा है, CaCO3 बन रहा है। अब इस बार में ये डिसाइड करने, ये हमें मालूम करना है कि आपके पास CaCO3 प्रोडक्ट हैं, इसकी फॉर्मेशन में CaO और CO2 के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी इसमें जल्दी कौन सा कंज्यूम हुआ है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले इसके इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। सो हमारे क्या इक्वेशन कैसे बनेंगे, CaO रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, CO2 के साथ, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या बन रहा है, इसके रिजल्ट में बन रहा है प्रोडक्ट आपके पास क्या है, CaCO3, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट हम देखते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के लिए यानी जितनी रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास है बैलेंस हैं, ठीक है। कार्बन इस कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी कैल्शियम क्या है, एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और 2 ये रहे 3 हो गए, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, 3 है, ठीक है। कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन है, मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो हमारे पास बैलेंस है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये मालूम करते हैं किसके लिए, CaO के लिए मालूम करते हैं, ठीक है। किस लिए मालूम करते हैं, CaO के लिए हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। अब यहाँ पर एक बात है कि हमारे पास जितने भी आपके पास ये इक्वेशन है, जो आपके पास क्या है, कार्बन कैल्शियम ऑक्सीजन जो भी आपके पास रिएक्टेंट होगा, इसके अंदर जो इसका मोलिक्यूलर मास होगा आपके पास क्या होगा, गिवन होगा। जैसे आपके पास कैल्शियम क्या है, कैल्शियम के क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है आपके पास कितना होता है, 40 AMU। इस तरह आपके पास कार्बन कितना है, कार्बन है 12 AMU। इस तरह ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के पास होता है 16 AMU। आपके पास क्या होता है, गिवन होता है बोर्ड के अंदर, एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले CaO के लिए हम मालूम करते हैं कि CaO कितना कंज्यूम हुआ किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, और फिर मालूम करेंगे CO2 कितना कंज्यूम हुआ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। तो हमारे पास क्या है, हम मालूम करते हैं कैल्शियम कितना है, सबसे पहले इसका हम मोलिक्यूलर मास मालूम करते हैं, और हम शॉर्ट ट्रिक के अंदर यानी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम इसकी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हों बिल्कुल हम इसको इजीली वे में सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, CaO है, ठीक है। CO हमारे पास कितना है, कैल्शियम 40 होता है, इसका मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है, 16, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट कितना है, ठीक है। फिर हमारे पास सबसे पहले हम CaO को मालूम कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ CO के ही मोलिकुलर मास लिखा है। इसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 100 ग्राम, 40 + 12 52 और 48, ठीक है। तो कितना बना, 100, ठीक है। क्या हमारे पास 100 बना, ठीक है। और ये हमारे पास कितना बना, 40 + 16 हमारे पास बना 56, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मेरे पास क्या है, मोलिकुलर मास है किस चीज़ के अंदर, ग्राम के अंदर। यहाँ पर हमें अलग भी दिया है 100 ग्राम क्या है, CaO एंड CO2, इन दोनों हमारे पास क्या है, गिवन है। यानी यहाँ पर हमारे पास 100 ग्राम मेरे पास क्या है, गिवन है। 100 ग्राम मेरे पास क्या है,
गिवन है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें क्या करना है, मालूम करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3, यानी CaCO3 का मास हमने यहाँ पर क्या करना है, मालूम करना है, यानी वो हमें मालूम हमें नहीं पता। ठीक है, हम क्या करेंगे, फाइंड करते हैं। 56 इसके क्या बना, मोलिकुलर मास। यहाँ पर 100 क्या है, CaCO3 का मोलिकुलर मास। ठीक है, गिवन कितना है, 100 ग्राम हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर हमें मालूम करना है। ठीक है, इसको हमने नहीं, इसको हम क्या करना है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, यानी इक्वल के इस तरफ क्या है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 56, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सही है, तो x यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 50 से इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 56। ठीक है, तो CaO हमें क्या कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। इससे हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास का रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आया हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, मालूम करते हैं। ठीक है, तो इस 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट यहाँ पर आता है 178.5, जो भी पास क्या है, ये क्या है, 178 ग्राम ऑफ CaCO3 obtained by CaO। यानी हमारे पास जो CaO है, इसने हमारे पास क्या है, हमारे पास जो CaO है उसने, यानी इस CoA ने कितने ग्राम, 178 ग्राम यहाँ पर कंज्यूम हुआ है CaCO3 की फॉर्मेशन में। ठीक है, इसके साथ साथ किसका, अब CO2 का भी हम मालूम करते हैं कि CO2 इसके अंदर कितना कंज्यूम हुआ है। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन यही रहेगा, CaO प्लस CO2। ठीक है, क्या बना, प्रोडक्ट CaCO3। ठीक है, हम मालूम कर चुके हैं, हम क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास 12। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, तो हमारे पास क्या है, 16 32 12 44 AMU, और इसे कितना है हमारे पास, इसका हमारे पास 100 AMU हमारे पास क्या है, इसका मास है। ठीक है, इसकी रिजल्टेशन में क्या है, CO2 हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 100 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये हमें क्या करना है, CaCO3 हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, x नंबर यहाँ पर मालूम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आंसर आता है, इसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास लीस्ट अमाउंट में कौन सा हमें फाइंड आउट हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर CO2 की जो हमें फाइंड हुआ 227.27 ग्राम ऑफ CaCO3 obtained बाय CO2, यानी CO2 से कितना फॉर्म हुआ, 227.27 हमारे पास क्या बना, इतने ग्राम में हमें क्या मिला है, यानी CO2 ने 227 ग्राम प्रोड्यूस किया, और CO2 ने हमारे पास कितना प्रोड्यूस किया, 178.57 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस किया। अब चूंकि हमारे पास लीस्ट अमाउंट यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, इसमें लीस्ट अमाउंट कौन सा है, तो लीस्ट अमाउंट हमारे पास कौन होगा, सिंस हमारे पास चाहिए, सिंस CaO, क्योंकि CO ने कितना प्रोड्यूस किया है, 178 ग्राम प्रोड्यूस किया है, तो हमारे पास क्या है, सिंस CaO इज लिमिटिंग रिएक्टेंट।
ठीक है। तो CaCO हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सिंस CaO ही हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जल्दी कंज्यूम हुआ और उसके रिजल्ट में जो भी प्रोडक्ट बना, यानी CaCO ने 178.57 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस किया और इसी तरह CO2 ने कितना प्रोड्यूस किया, 227.27 ग्राम क्या प्रोड्यूस किया, CaCO3 प्रोड्यूस किया, यानी CO2 ज़्यादा मिकदार में था। इसी तरह जो हमारे पास CaCO है इसके अंदर क्या है, जल्दी कंज्यूम हुआ, कम मिकदार में था और इसके रिजल्ट में CaCO3 का जो प्रोडक्ट बना वो कम बना, इसीलिए हमारे पास जो CaO है हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये सेंटेंस लिखना, एक छोटा सेंटेंस लिखना ये इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, इस सेंटेंस के बगैर आपको कोई भी नंबर्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए इसका ख्याल रखना लाजमी है। ठीक है।